नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएल, एमटीएस, डीआरडीओ, यूपीएससी, स्टेट, सीटेट, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, क्लर्क, पटवारी सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी आने वाले किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चनों का फायदा उठा सके। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर होता है? फ्रेंड्स, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो फ्रेंड्स, किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। किस स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है? प्रखंड स्तर पर होता है। बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? किस जिले से हुई थी राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत? किस जिले से हुई थी फ्रेंड्स? नागौर जिले से हुई थी। किस जिले से? नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। सी होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन? किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स? 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर हैं। किस पर निर्भर है फ्रेंड्स? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, किस पर निर्भर है? तो फ्रेंड्स, सरकारी अनुदान पर निर्भर है। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे यदि पंचायत भंग होती है? तो फ्रेंड्स, 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे यदि पंचायत भंग होती है तो। सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ स्थापित हुआ था भारत में पहला नगर निगम? कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? चेन्नई में हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था भारत में पहला नगर निगम? चेन्नई में स्थापित हुआ था। बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। किसकी? तमिलनाडु की राजधानी है। देख नेक्स्ट, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? किसको कहते हैं फ्रेंड्स? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? क्या होता फ्रेंड्स? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या होता है? क्या होता फ्रेंड्स? ग्राम सभा होता है। क्या होता है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या होता है? ग्राम सभा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देख नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा फ्रेंड्स
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स ग्राम पंचायत है? कौन सा है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देख नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है कार्यकाल ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का? कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है ब्यूनस आयर्स? किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए ब्यूनस आयर्स डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है? सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन होता है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? कौन होता फ्रेंड्स? ब्राजील होता है। विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन सा फ्रेंड्स है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है विश्व में चुकंदर की चीनी का? कौन सा फ्रेंड्स है? जी हाँ फ्रेंड्स, रूस देश है। विश्व में रूस देश चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है फिलाडेल्फिया? किसके लिए प्रसिद्ध है? इंजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फिलाडेल्फिया इंजन के लिए प्रसिद्ध है। डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है सबसे अधिक सड़कों का जाल? किस देश में पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश में पाया जाता है। किस देश में विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल संयुक्त राज्य अमेरिका देश में पाया जाता है? ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में? कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान फ्रेंड्स? दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? किस देश में निर्माण हुआ था फ्रेंड्स प्रथम रेल मार्ग का? किस देश में हुआ था फ्रेंड्स? ब्रिटेन देश में हुआ था। किस देश में? ब्रिटेन देश में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 1826 ईस्वी में ब्रिटेन में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? किस देश में है सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग? किस देश में है फ्रेंड्स? चीन देश में है। एशिया के चीन देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है कौन सा फ्रेंड्स? संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलों का सबसे बड़ा जाल है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? कब चली थी फ्रेंड्स विश्व में प्रथम रेलगाड़ी? कब चली थी? 1825 में चली थी। कब चली थी? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। कहाँ तक? लंदन में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। कहाँ तक? लंदन में चली थी। कब चली थी? 1825 में चली थी। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? किस भाषा को कहा गया है मुगल काल में रेख्ता? किस भाषा को कहा गया है? उर्दू भाषा को कहा गया है। किस भाषा को? उर्दू भाषा को रेख्ता कहा गया है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन है? कौन थी फ्रेंड्स? मुगल काल की राजकीय भाषा कौन थी? कौन थी फ्रेंड्स? फारसी थी। कौन सी? मुगल काल की राजकीय भाषा कौन थी? फारसी थी। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी फ्रेंड्स? हिंदी के बाद कौन सी दूसरी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। कौन सी? हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बांग्ला भाषा बोली जाती है। सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? कौन सी फ्रेंड्स? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? कौन सी है? तमिल भाषा है। कौन सी? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस राज्य की है एकमात्र भाषा अंग्रेजी? किस देश की है फ्रेंड्स? नागालैंड देश की है। किस देश की? देश के एकमात्र नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? कौन सी फ्रेंड्स? मिनिकॉय द्वीप की भाषा कौन सी है? कौन सी फ्रेंड्स? माहल है। कौन सी? लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा कौन सी है? माहल है। डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है डोगरी भाषा? कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? कौन सी फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? तेलुगु है। कौन सी? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर फ्रेंड्स। देख नेक्स्ट, केरल की राजकीय भाषा कौन है? कौन है फ्रेंड्स? केरल की राजकीय भाषा कौन है? कौन सी होती है फ्रेंड्स? मलयालम होती है। कौन सी होती है? केरल की राजकीय भाषा कौन है? मलयालम है। सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था?
किस भाषा को दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा? किस भाषा को दिया गया था फ्रेंड्स? तमिल भाषा को। तमिल भाषा को केंद्र सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, पार्शिक इकाई है, किसकी इकाई है पार्शिक? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, पार्शिक किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स दूरी की इकाई है। पार्शिक दूरी की इकाई है। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? जूल है। ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है? जूल है। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? क्या होती है फ्रेंड्स? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? क्या होती है? टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? विद्युत मात्रा की इकाई। जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, और साथ में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। बताएं फ्रेंड्स, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कौन सी होती है? एम्पियर होती है। विद्युत मात्रा इकाई एम्पियर होती है। ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी होती है? संवेग होती है। कौन सी संवेग एक सदिश राशि है? ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किससे होती है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें नहीं है गतिज ऊर्जा? फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें नहीं है? खिंचा हुआ धनुष में नहीं है। किसमें? खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता फ्रेंड्स? जी फ्रेंड्स, अंदर की ओर झुकता है। क्या होता है? कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता तो वह अंदर की ओर झुकता है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। कौन सा फ्रेंड्स? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? अपकेंद्रण है। कौन सा? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा है? अपकेंद्रण है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? क्या करता फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? क्या करता फ्रेंड्स? जेट करता है। क्या? जेट रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। सी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, सही किए हैं।
अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।